एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। आप एक नंबर हो, उधार लेते हो वापसी नहीं करते हो। हाय, आज की वीडियो में एक चीज हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इस मैटर पे हम कोई नहीं होते हैं बोलने वाले, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं और आयोग ने आपसे पैसे लिए हैं। आयोग को आपके पैसे वापस करने हैं तो हम थर्ड पार्टी हैं, लेकिन क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है यहाँ पे बोलना, और क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, कई सारे लोग हमें सुनते हैं, हमारी बात भी आयोग तक जाती है, तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आयोग को याद आ जाए कि आयोग कुछ भूल रहा है। अगर आप किसी भी तरह की पीआरटी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, DSSB, सुपर टेट या उत्तराखंड का टेट, तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं किसी भी तरह का स्टडी मटीरियल पाने के लिए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको बताऊं कि एक पेचीदा टाइमलाइन है, और मैं आपको एक टाइमलाइन याद दिला दूं जो लोग भी भूल चुके हैं कि पिछले साल जुलाई की बात है, पिछले साल की बात है जुलाई की, जब 2023 में जेबीटी के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि बीएड वाले जेबीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि जेबीटी ने इसकी जो फॉर्म की प्रक्रिया है उसको जारी रखा, और 2023 के अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म भरे गए, और ऐसा माना गया कि 2024 के जनवरी फरवरी तक पेपर को करा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, और जेबीटी ने पेपर को कैंसिल कर दिया और उसके बाद दोबारा से भरवाया 2024 में, ठीक है। अब ये पेपर जब 2024 में फिर से भरवाया गया तो बोला गया कि भाई इसका पेपर 27 अप्रैल को ले लिया जाएगा, जो कि ले भी लिया गया। और उसके बाद एक चीज बोली गई थी कि जिसने भी, जो भी बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, जिन्होंने भी इस वैकेंसी में अप्लाई करा था दूसरी बार आने से पहले, मतलब कि फर्स्ट फेज में, उनकी फीस को वापस करा जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि आपकी फीस आयोग के पास है, प्रॉब्लम इस बात की भी है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी एज लिमिट पूरी हो चुकी थी 2023 के नवंबर दिसंबर के महीने में, और 2024 में वो री अप्लाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। भले ही उन्होंने जेबीटी जैसा कोर्स कर भी रखा था, उसके बावजूद भी वो एलिजिबल नहीं थे क्योंकि उनकी एज पूरी हो चुकी थी। इन बच्चों ने क्या करा, फिर भी एक बार फॉर्म भरा था 1000 रुपए का, दूसरी बार फिर से फॉर्म भर दिया 1000 रुपए का। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो 500 रुपए का फॉर्म इन्होंने भरा होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात थी। जो इस फॉर्म की फीस थी वो जनरल ओबीसी वगैरह के लिए 1000 थी, एससी और एसटी के लिए 500 रुपए थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस से इस चीज पे कि आपकी फीस कब वापस होगी। अब देखिए, ये पुराना वाला अभी इसी साल का पेपर का कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं जेबीटी भर्ती 293 पदों को कैंसिल कर दिया गया, और यहां साफ साफ लिखा है पुरानी भर्ती की रजिस्ट्रेशन फी को वापस करा जाएगा। आप गौर से अगर देखें तो मैं आपको जूम करके ये चीज दिखा दे रहा हूं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पुरानी जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको वापस किया जाएगा। हर्षविंदर सिंह पाल बराड़ जी ने यह स्टेटमेंट मीडिया में दिया था, और ये शिक्षा निदेशक थे उस समय के चंडीगढ़ जेबीटी के। उसके बाद अगर आप इस पेपर कटिंग की माने तो जो पहले जो वैकेंसी आई थी जिसको निरस्त कर दिया गया था, पिछले वर्ष जेबीटी भर्ती निकलने पर करीब 50,000, कितने 50,000 50,000 बच्चों ने जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म भरा था। चलो हम मानते हैं कि जनरल 60% रहे होंगे, ये हमारा अंदाजा है, और एससी एसटी 40% रहे होंगे, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन बैठाएं तो आप कैलकुलेशन देखिए भाई साहब कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो हम उनको 60% मांग रहे हैं, 50,000 इंटू 60%, तो ये 30,000 बच्चे जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं। जनरल कैटेगरी से आपको फॉर्म की जो कीमत है वो प्राप्त हुई लगभग 3 करोड़ रुपए। कितने? 3 करोड़ रुपए, ठीक। और ये आपको पिछले साल जुलाई से लेके अक्टूबर के महीने में प्राप्त हुई रकम है, ठीक है। मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अगला देखिए, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उनकी तरफ से अगर हम मानते हैं, अगर ये हमारा अंदाजा है, हो सकता है सही ना हो, 40% बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो ये हो जाते हैं 20,000 बच्चे। 500 रुपए के हिसाब से इनकी भी फी हो जाती है लगभग 1 करोड़ रुपए, ठीक। टोटल फीस आपके पास कितनी आ गई? टोटल फीस आपके पास आ गई 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ पे अगर आप बैंक इंटरेस्ट की बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो 6.9 से एफडी पे 7.5 का इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। हमने लिया 7% का इंटरेस्ट। आप 7% का अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकाल लो 1 साल का, तो वो हो जाता है 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए होता है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि पिछले साल जुलाई में इसका जो भर्ती शुरू हुई थी, अक्टूबर तक चली थी, तो चलो 28 नहीं तो कम से कम तो 25 लाख रुपए आपके पास होंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। और उसके बाद भी आपने ये बोला है कि जेबीटी जो 396 नया वाला आया है उसके लिए भी जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो भी हाई कोर्ट के डिसीजन पे इफेक्ट करेगी। अगर हाई कोर्ट में जो ऑर्डर चल रहा है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, 16 जुलाई को जिसका नेक्स्ट हियरिंग है, अगर 16 जुलाई वाली जो भी हियरिंग है, अगर हाई कोर्ट ने इस वैकेंसी को भी निरस्त कर दिया तो ये वैकेंसी भी कैंसिल हो जाएगी। तो इस बार के पैसे भी आपकी जेब में आ गए। मुझे आप ये बताओ कि जो इंडिया के बच्चे हैं,
इंडिया के जो स्टूडेंट हैं, अब तो उनको बच्चा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि एज उनकी निकले जा रही है, वैकेंसी तो निकाली नहीं आपने इतने सालों से। तो उनको क्या मिला यहाँ पे, उनके 1000 रुपये जाते हैं, कई बच्चों के 1000 रुपये इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले फॉर्म को भी भर दिया, इस फॉर्म को भी भर दिया और वो एलिजिबल ही नहीं है। किसी के 500 रुपये जाते हैं, एक नहीं किसी के 2 बार 500 रुपये जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वैकेंसी आती है उत्तराखंड में तो वो लोग कहते हैं कि भाई आपने 10th और 12th उत्तराखंड से कराओ, तभी मानेंगे। इंडिया में वैकेंसी कितने सालों से नहीं आ रही है, आप मुझे ये बताइए। DSSB का मैंने वीडियो बना रखा है, वैकेंसी आप इस देश में दे नहीं रहे हैं। जो बचे खुचे पैसे होते हैं, पता है बचे खुचे क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ बचा खुचा क्या होता है। अगर आप मैगी बनाते हो ना, तो आपने इतनी मैगी खा ली, ये होती है जो बच गई उसे बोलते हैं बची हुई मैगी। जब आपने वो भी खा ली ना, तो नीचे जो बर्तन में चिपकी रह जाती है ना, उसको बोलते हैं खुचा, उसको बोलते हैं खुचा। जो बचा खुचा पैसा है ना, जो उनके पास ये जो एकदम नीचे चिपका है, वो भी आपने निकाल के अपनी जेब में डाल लिया। और ये पैसे कहाँ लगे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता हूं। तो आप मुझे बताइए कि ये पैसे आपका रिटर्न करने का विचार कब तक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट हैं वो लोग लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर फी रिटर्न कब होगी। हम एक ही बात कहते हैं कि सर हम आयोग में नहीं है, हम गवर्नमेंट में नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं फी रिटर्न कैसे होगी, क्योंकि हमने तो आपके पैसे लिए नहीं है, पैसे आपके गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी इतनी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, हम क्या हेल्प करते हैं कि आपको बता दें, हमारी तरफ से जो बंद पड़ता है हम करते हैं। हम यहाँ पे 1000 रुपीज़ लेते हैं और आपकी प्रिपरेशन कराते हैं किसी भी PRT एग्जाम की, जिसकी मार्केट में फीस 5000 से लेकर 10,000 तक की होती है, सिर्फ 6 महीने की। हमने 1000 कर दिया, लाइफ टाइम के लिए कर दिया कि भैया हम चलो तुमसे दोबारा पैसे ही नहीं लेंगे। कि भाई थोड़ी इंसानियत तो हमारे जैसे लोगों में भी है जिनकी जेब में पैसे नहीं है। तो आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप कब इंसानियत दिखाएंगे? और जो फीस इन बच्चों की जमा है वो आप कब वापस करेंगे? मतलब ये तो वही बात हो गई, आपने बोला कि तुम्हारा पैसा मैंने रख लिया, मैं वापस करूंगा, आप दे ही नहीं रहे हो। भाई जिसका पैसा है उसको कम से कम लौटा तो दो, अगर नहीं भी लौटाना है तो बता दो, एक डेट बता दीजिए। क्योंकि भाई देखो, जो लोग AC में बैठते हैं ना, जो लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट फर्म्स में बैठते हैं ना, बैंक्स में बैठते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि 1000 रुपये क्या चीज़ होती है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हमें पता है कि उनके लिए, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि उनके लिए 1000 रुपये की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन लोगों तक शेयर करेंगे ताकि ये वहाँ तक पहुँचे और उनको भी याद आ जाए कि हाँ यार, किसी के पैसे लिए हैं, उसके पैसे वापस भी करने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और हम लगातार आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। इस मैटर पर हमारा बोलना कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी हैं। ट्रांजैक्शन कैंडिडेट्स के बीच और आयोग के बीच हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकें, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और कई सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी PRT लेवल एग्जाम की तैयारी करनी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। 100% आपकी तैयारी करवाते हैं, वो भी सबसे मिनिमम फीस पे, एकदम जेन्युइन कंटेंट के साथ, जिसके बाहर एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर आने वाले वीडियोज़ और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।